हेलो दोस्तों, मैं रवि अत्री आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया चैप्टर जिसका नाम है औसत, एवरेज। तो एवरेज एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। तो बहुत आसान चैप्टर होता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। क्वेश्चन को थोड़ा समझना ज़्यादा पड़ता है और कम स्टेप आपको बनाने पड़ेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आइए औसत के बारे में आज पढ़ते हैं पूरा। तो हमने बचपन से ही पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है कि औसत बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कितनी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उन सबको जोड़ो और वो कितनी हैं और उनसे क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो ये औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है, औसत निकालने का एक तरीका होता है। अगर हम बात करें औसत के अर्थ की, औसत के मीनिंग को हमें जानना है कि औसत का मतलब वास्तव में क्या होता है। तो औसत का जो मतलब होता है वो होता है साथियों बराबर बंटवारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बराबर बंटवारा कर देना ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ए के पास 10 रुपये हैं, बी के पास 20 रुपये हैं और सी के पास 30 रुपये हैं। और अगर हम इनका एवरेज निकालें तो इनका जो एवरेज हो जाएगा, सभी को आप जोड़ोगे और 3 हैं तो 3 से भाग लगा दोगे तो 30 + 20 50 + 10 60 में अब भाग लगाओगे 3 से तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एवरेज 20 होने का मतलब हमें समझना है कि एवरेज 20 होने का मतलब क्या है। एवरेज 20 होने का मतलब है अब सभी के पास 20-20 हो गए। अब सभी के पास कितने रुपए हो गए, 20-20, मतलब बराबर हो गए। देखो सभी के पास टोटल 20 और 20 40 और 20 60 हैं। पहले भी कितने थे, सभी के पास 60। लेकिन पहले क्या था, सबके पास अलग अलग क्वांटिटी थी लेकिन अब सबके पास बराबर मात्रा हो गई। तो इसी को औसत बोलते हैं। इसी को समझते हुए आज हम क्वेश्चंस लगाएंगे और पूरा औसत चैप्टर आगे हम 3-4 क्लासेस में ही खत्म कर देंगे साथियों। तो आइए कुछ थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि अगर संख्याएं लगातार होती हैं, कहने का मतलब है संख्याओं में अगर डिफरेंस बराबर होता है तब उनका औसत कैसे निकाला जाता है। जैसे 3 4 5 6 7 हमारे पास ये संख्याएं हैं। अगर हमें इनका औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो एक तो तरीका यही हो जाएगा आपका कि सभी को जोड़ो और कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं, तो 5 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये संख्याएं लगातार हैं तो हमें पता है लगातार संख्याओं में अंतर क्या होता है, बराबर होता है। तो अंतर अगर बराबर होगा तो बीच वाली संख्या ही क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। तो इन सभी का औसत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या फिर पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म का जो औसत होगा, तो पहली वाली टर्म कितनी है, 3 है, लास्ट वाली टर्म कितनी है, 7 है। इन दोनों का औसत, 2 संख्याएं तो मतलब 2 से भाग लगाएंगे तो दोनों का औसत 7 और 3 10 का आधा कितना हो गया, 5। तो जो पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का औसत होता है वही औसत सभी संख्याओं का हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप बना सकते हो, a + l/2, जहां a का मतलब प्रथम पद, l का मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद, और बटे 2। ठीक है, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी, इसको ट्रिक है, मतलब इसको याद कर सकते हो। अगर संख्याएं कैसी होंगी, संख्याओं में डिफरेंस गैप बराबर का होगा तब ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। ठीक है, तब ये ट्रिक आपकी काम कर सकती है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो औसत सेकंड वाली संख्या का होगा और सेकंड लास्ट वाली संख्या को होगा वही औसत सबका हो जाएगा। देखो सेकंड वाली संख्या 4 हो गई, सेकंड लास्ट संख्या 6 हो गई, 6 और 4 का औसत निकालोगे, 6 और 4 10 का आधा कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से औसत निकाला जाता है जब संख्याओं में डिफरेंस, अंतर क्या होगा, बराबर का रहा होगा। ठीक है साथियों, तो इसी को समझते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए
डायरेक्ट कभी कभी वो एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या रहा होगा, क्या होगा, औसत क्या होगा। तो इनका जो औसत होता है वो n+1/2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक का मतलब प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। ठीक है साथियों, आपसे पूछा जाए 1 2 3 ऐसे ही 20 तक गया कि इनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। तो हमने देखा ये प्रथम कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं। तो प्रथम 20 संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो 20 + 1/2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 20 और 1 21/2 का आधा कितना हो गया, 21 का आधा कितना हो गया, 10.5, 10.5 इनका क्या हो गया, औसत हो गया। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 30 संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 30 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृतिक वाली जो संख्या होंगी, तो आप सीधा आंसर बोल दोगे 30 + 1/2, 30 और 1 कितना हो गया, 31, 31 का आधा कितना हो गया साथियों, 15.5। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो कि 100 + 1/2, 100 और 1 101 का आधा कितना हो गया, 50.5। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 50.5। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, वो 50.5 होता है। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है अगर आपको प्रथम संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा जाएगा तो अब आप औसत निकाल दोगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 होता है। अच्छा, ये कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं, ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी समझ लेते हैं। कि हमें पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, जो सम होता है, हमने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था, क्या होता है, n × n+1/2 होता है। और अगर आपने सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उनको जाकर देखें, जिससे चीज़ें आगे की तरफ और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर जितने भी क्वेश्चंस हमारी क्लास में कराए जाते हैं वो सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाती हैं डेली, जितनी बार वीडियो आती है उतनी ही बार। ठीक है साथियों, तो आप नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। तो हम हाँ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो कितना होता है, n × n+1/2 होता है। और अगर हमें औसत निकालना है तो औसत कैसे निकालते हैं, योगफल बटे पदों की संख्या। तो योगफल ये हो गया, कितने पद हो गए, कितनी संख्या है, n, तो n से डिवाइड कर देंगे तो n से n कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, n+1/2 बच जाएगा। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत हो गया, एवरेज। ठीक है साथियों, अब इसी पर हम क्वेश्चंस लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 2 अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो साथियों, 2 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होती हैं। कहां से शुरू होती हैं, 10 से शुरू होती हैं। और ये आपसे कहां तक पूछ रहा है, सभी संख्याओं का पूछ रहा है, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की संख्या कहां पर जाके खत्म होती हैं, 99 पे जाके खत्म होती हैं। 99 से आगे 100 आ जाएगी, जो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमने देखा ये संख्याएं लगातार हैं। संख्या कैसी हैं, लगातार हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है, या तो बीच वाली संख्या हो जाती है उनका औसत, या तो बीच वाली संख्या उनका औसत हो जाती है, या फिर पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का जो औसत होता है वही उनका औसत हो जाता है। तो 10 पहली वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या 99/2,
तो आप जब इनका निकालोगे औसत तो 99 प्लस 10 कितना हो गया साथियों, 109 हो गया, 109/2। तो 109 का आप आधा करोगे तो 109 का जो आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 54.5 हो जाएगा। तो प्रथम 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 54.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54.5 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आज बेसिक ही क्वेश्चन हम उठाएंगे और अच्छे क्वेश्चन भी आज हम लगाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बेसिक ही होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 22 से 35 तक लगातार सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। कहां से कहां तक पूछ रहा है, 22 से 35 तक पूछ रहा है। तो साथियों 22 से 35 तक, तो 22 से अगला क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और कहां तक पूछ रहा है, 35 तक पूछ रहा है, ऐसे ही करके। तो हमें पता है ये संख्याएं कैसी हैं, लगातार हैं, और लगातार संख्याओं का एवरेज औसत क्या होता है, लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या बटे 2। तो इनका आप जब टोटल करोगे तो 5 और 2 7, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 57/2। तो 57 का जब आप आधा करोगे 28.5 यानी 28.5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो समाकल गुणज मतलब मल्टीपल। तो मल्टीपल कैसे निकालते हैं, सिंप्लीफिकेशन में सीखा था हमने कैसे निकालते हैं। जैसे 3 के पहले 9 गुणज हमें निकालने हैं, तो पहला गुणज 3 का 3 ही हो जाएगा, 3 एकम 3। दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, 3 का 3 तिया 9 हो जाएगा। तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, दूसरा गुणज 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तीसरा गुणज 3 तिया 9, मतलब 1 2 3 ऐसे गुणा करते चले जाते हैं, मतलब एक तरीके से टेबल होती है। ठीक है, और प्रथम 9 गुणज पूछ रहा है, तो 3 × 9 कितना होगा, लास्ट वाला जो मल्टीपल होगा गुणज होगा वो कितना हो जाएगा, 27। तो इस सीरीज में पहली संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, लास्ट वाली संख्या कितनी होगी, 27। तो अब हम देखेंगे कि संख्याओं में ये सभी 3 के मल्टीपल हैं, तो संख्याओं में डिफरेंस भी बराबर होगा। भाई 3 का अंतर होगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, ऐसे ही 3 का अंतर होगा अगर ये 3 का टेबल है। तो जब अंतर बराबर होता है तो औसत क्या होता है, तो औसत पहला वाला पद प्लस लास्ट वाला पद बटे 2। तो 27 और 3 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 का भी आधा कितना हो गया, 15। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 15। तो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत 15 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, 20 है। तो हमारे पास कितनी संख्याएं, 7 हैं और क्रमागत संख्याएं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मान लो पहली संख्या x है। पहली संख्या कितनी है, x है, पहली संख्या है हमारे पास x। तो क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याओं में एक एक का अंतर होगा। तो पहली संख्या x हो गई, इससे अगली संख्या x + 1 हो गई, इससे अगली संख्या x + 2 हो गई, इससे अगली संख्या x + 3 हो गई, इससे अगली संख्या x + 4 हो गई, इससे अगली संख्या x + 5 हो गई, इससे भी अगली संख्या x + 6 हो जाएगी। ठीक है, इन सभी का जो औसत दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, इन सभी का जो औसत है वो आपका दिया हुआ है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20। कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20।
तो औसत अगर हम निकालते हैं, सभी को जोड़ते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग लगा देते हैं। तो 7 संख्या 7 से भाग लगा देंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 20 के, क्योंकि इन सभी का औसत कितना है, 20 है। तो अब यहाँ से साथियों इनका योगफल करेंगे तो x x x x कितनी बार है, 7 बार है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और अगर आप संख्याओं को न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक जब आप 1 से लेकर 6 तक जोड़ोगे तो 1 से लेकर के 6 तक संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। कैसे जोड़ लेंगे, 6 गुणा 7 बटे 2, 2 3 6, 7 गुणा 3 21, ठीक है। या फिर सीधा भी डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इनका योगफल कितना हो गया, ऊपर वाली संख्याओं का योगफल हो गया 7x प्लस 21। 7 को आप इधर गुणा में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा 7 कितना हो गया, 140 हो गया। कितना हो गया, 140 हो गया। तो यहाँ से 7x बराबर 140 माइनस 21 को इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आप जब इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो 7x बराबर 119, तो x बराबर 7 से 119 को डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 17 बार। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 17। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। लेकिन उसने पूछा है सबसे बड़ी वाली संख्या, सबसे बड़ी ही तो पूछी है ना, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, x प्लस 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 6, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या। इधर तो दिख रहा होगा ना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी हो जाएगी 17 प्लस कितनी हो जाएगी, 17 प्लस 6 23 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें 23। तो ये इसका डिटेल मेथड था। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को डिटेल में बनाया जाता है। और अब बात करते हैं इसको आसान तरीके से शॉर्ट में कैसे बनाया जाएगा, तो वो हम आगे सीखते हैं। तो 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 7 संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है। तो प्रथम वाली 7 संख्याएं हैं, सॉरी प्रथम वाली नहीं, मतलब लगातार 7 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, 20 है। तो हमें पता है ये 7 अगर संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, तो अगर संख्याएं लगातार हैं तो जो बीच में होती है वही तो औसत होती है, जो बीच में संख्या होती है वही तो औसत होती है। तो इनका औसत अगर 20 है, इनका औसत अगर 20 है तो 20 कहाँ हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। 20 कहाँ हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। अब 3 संख्या इससे इधर हो गई और 3 संख्या इससे इधर हो गई, तो 3 और 3 6 और 1 20 हो गई खुद, तो टोटल हो गई 7 संख्याएं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर इनका औसत 20 है, 7 लगातार संख्याएं, तो इसका मतलब 20 बीच वाली संख्या हो गई। 20 से अच्छा, अगर आपसे बड़ी वाली संख्या आपसे पूछी है तो बड़ी वाली संख्या में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है भाई। 2 संख्या आगे है बड़ी वाली संख्या, सॉरी बड़ी वाली जो संख्या है 1 2 तीसरे नंबर पर है, तो इसमें कितना जोड़ दोगे आप, 3 जोड़ दोगे तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी आपके पास 23। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी। अगर आपसे छोटी वाली संख्या पूछी है तो कितने संख्याओं, 1 2 3, तो कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो इसमें से 3 आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो 17 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी साथियों। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ 3 की पावर 30, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 3 की पावर 30, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90, 3 की पावर 90 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। इनका अंकगणितीय माध्य का मतलब होता है इनका औसत क्या होगा। तो जब हम इनका औसत निकालेंगे तो इनका जो औसत हो जाएगा, हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं संख्याओं को औसत निकालते समय और किससे भाग लगा देते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग लगा देते हैं। तो भाग लगा दो, तो 3 संख्याएं 3 से भाग लगा दो, तो इनका जो औसत हो जाएगा
देखो 3 सभी के नीचे 3 है, सभी के नीचे 3 है, तो 3 से इसमें भी भाग लगाओगे, 3 से इसमें भी भाग लगाओगे, 3 से इसमें भी भाग लगाओगे, तो आपको पता होगा कि घातांक करनी के नियम से कि जब भाग में होती हैं, तो जब बेस एक जैसा होता है और संख्याएं भाग में होती हैं तो पावर आपस में घट जाती हैं। तो 3 की पावर 30 में आप 3 की पावर 1 से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, 3 की पावर 29 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर प्लस में 3 की पावर 59 59 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर कितना बचेगा, 89 89 बचेगा। तो ये इनका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है कि 1 3 5 7 9 11 और इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। ऐसे कोई सीरीज दी हुई है तो उनका औसत पूछ रहा है, और 25 ये संख्याएं तो उनका औसत क्या होगा। तो आइए बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में। अभी तक हमने बात की थी केवल प्राकृतिक संख्याओं की, अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं की। तो जो हमारे पास विषम संख्याएं होती हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है, औसत होता है वो n ही होता है। वो कितना होता है, n ही हो जाता है। कैसे हो जाता है कि हमने सिंप्लीफिकेशन में ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल होता है सम, वो n स्क्वायर होता है। कितना होता है, n स्क्वायर होता है। और योगफल में अगर आप पदों की संख्या से भाग लगा दोगे तो औसत आ जाएगा। पद कितने हैं, 9 हैं, तो 9 टर्म है, सॉरी 9 नहीं, n पद हैं, n टर्म है, तो n से भाग लगाओगे n स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर पावर मतलब घट जाएगी, एक पावर बचेगी, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा। यानी प्रथम n विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो n ही हो जाता है। कैसे हो जाता है कि सम उनका n स्क्वायर होता है और टोटल हमारे पास n ही पद हैं, n से भाग लगाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, n ही बचेगा। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि फर्स्ट 10 विषम संख्याओं का, 10 ऑड नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप फटाफट से आंसर बता दोगे, कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है कि 1 3 5 ऐसे ही कहाँ तक है कि 25 ऐसे पद हैं तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। मतलब जितनी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं जितनी होती हैं, एवरेज भी उतना ही हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रथम, तो विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन आपको ऐसे बोल दिया जाए कि 3 5 7 9 इनका औसत क्या हो जाएगा, आप गिन दो कि 1 2 3 4 हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये प्रथम नहीं है। कहाँ से शुरू होती हैं प्रथम संख्याएं, 1 से। अगर आप 1 3 5 ऐसे लगातार आप संख्याएं दी हुई हैं तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से विषम संख्याओं का औसत होता है, कितना होता है, n होता है। यह आपको याद रखना है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n ही होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और विषम संख्याओं का ही वो क्वेश्चन है। यह है कि उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो। मतलब 7 के मल्टीपल में पूछ रहा है आपसे, और 7 के 6 मल्टीपल का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। 6 मल्टीपल कौन से वाले, ऑड मल्टीपल, 7 के प्रथम 6 ऑड मल्टीपल विषम। तो 7 का पहला मल्टीपल 7 ही होता है, पहला गुणज 7 ही होता है जो विषम होता है। 7 का अगला जो गुणज होता है वो 14 होता है, लेकिन वो कैसा होता है, इवन नंबर होता है। उसने बात करी है विषम की तो वो नहीं लेंगे। तो 7 का जो उससे अगला जो हो जाएगा 7 गुणा 3 21, ये भी क्या हो जाएगा, विषम ही हो जाएगा। ऐसे ही
ऐसे ही जो छठे नंबर पे जो भी मल्टीपल आएगा, जो छठे नंबर पे मल्टीपल आएगा विषम वाला, वो हो जाएगा 7 गुणा में 12। कितना हो जाएगा? 84 हो जाए, सॉरी 7 गुणा 12 नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका, चलो कर ही लेते हैं, 7 या 21 और ऐसे ही 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49 और 7 नाम कितना हो जाएगा? 63। टोटल 63 कितना हो गया? 1 2 3 4 5, हाँ 7 नाम 63 और 7 गुणा 11 77। हाँ, ये जो हो जाएगा आपका छठा मल्टीपल हो जाएगा विषम वाला। तो इनका आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है ये 7 के अगर मल्टीपल हैं, 7 के गुणज हैं, तो आप क्या करोगे? एवरेज कैसे निकाल दोगे कि हमें पता है कि इनमें अंतर क्या होगा? बराबर होगा। अंतर क्या होगा? बराबर होगा। तो प्रथम पद कितना हो गया? 7 हो गया। लास्ट पद कितना हो गया? 77, 77 हो गया। इनका औसत निकाल देंगे तो सभी का औसत हमारे पास आ जाएगा। तो 7 77 में आप अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 का भी आधा कितना हो जाएगा? 84 का आधा 42, 42 इनका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो 7 के प्रथम 6 विषम गुणजों का औसत कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आया होगा। पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। उनमें से सबसे छोटा क्या है? मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 5 का औसत कितना है? 9 है। तो हमें पता है अगर विषम संख्याएं हैं तो डिफरेंस भी क्या होगा? विषम संख्याओं में बराबर होगा। और जब अंतर बराबर होगा तो बीच वाली संख्या ही क्या हो जाएगी? औसत हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हमारे पास, तो यहाँ जो संख्या होगी वही औसत होगी। तो कितना औसत दे रखा है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है। तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 9 ही हो जाएगी। 2 संख्या इससे इधर हो जाएंगी, 2 संख्या इससे इधर हो जाएंगी। तो 2 और 2 4 और एक संख्या कितनी, और खुद एक 9 कितनी हो गई? 5 संख्या हो गई। अब हमसे सबसे छोटी वाली संख्या उसने पूछी है। तो सबसे छोटी वाली संख्या कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है कि विषम संख्याओं में और सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है? डिफरेंस होता है 2 का अंतर होता है। देखो 1 से अगला नंबर 3 होता है विषम, इससे अगला नंबर 5 विषम होता है, तो 2 का अंतर होता है। तो विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। तो अगर आप यहाँ बात करें कि जो छोटी संख्या है वो 2 संख्या पहले है। कितनी संख्या पहले है? 2 संख्या पहले है। तो एक संख्या में कितने का अंतर होगा? एक संख्या में कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। तो 2 संख्याओं में कितने का अंतर हो जाएगा? 4 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा? 4 का। तो 9 में से आप 4 घटा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5 हो जाएगी। ऐसे ही अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो 2 संख्या बाद है। ठीक है, 2 संख्या बाद है। तो एक संख्या में 2 का अंतर है। तो 2 संख्याओं में कितने का अंतर? 4 का अंतर। 4 इसमें जोड़ दोगे 9 में, 9 और 4 कितना हो गया? 13। तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी आपके पास 13। इस तरह से हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 5 विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो 5 क्रमागत संख्याएं, तो उनमें से एक संख्या तो 9 ही हो गई। एक संख्या तो 9 ही हो गई। अब कितनी संख्या बची हमारे पास? 4 संख्या बची। 4 उसमें से घटा दोगे तो आपके पास छोटी वाली संख्या हो जाएगी, और अगर उसमें से 4 आप जोड़ दोगे तो आपके पास बड़ी वाली संख्या 13 हो जाएगी। इस तरह से मतलब जितनी संख्याओं की क्वांटिटी बच गई उसी को जोड़ देते हैं और इसी को क्या कर देते हैं? औसत में से घटा देते हैं। जैसे 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो एक संख्या तो 9 ही होगी। अब कितनी संख्या बची हमारे पास? 4 संख्या बची।
तो जो संख्या बच गई एक बार उनको घटा दोगे औसत में से तो छोटी संख्या आ जाती है, और एक बार उनको औसत में आप जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या आ जाती है। ये कहाँ काम करता है? केवल विषम संख्याओं पर ही ये विधि काम करेगी आपकी। ठीक है साथियों, डायरेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत कितना है? 55 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 25 विषम पूर्णांकों का औसत कितना है? 55 है। तो आपसे पूछा है सर्वोच्च संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? 25 संख्याएं थी, उनका एवरेज कितना है? 55 है। तो 25 में से एक संख्या तो 55 ही हो गई। अब कितनी संख्या बची? 24 संख्या बची। तो 24 इसमें से घटा दोगे तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या आ जाएगी, और 24 इसमें जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो जोड़ दो, 5 और 4 9 हो गया, और 5 और 2 7 79, सब 79, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर हमने निकाल दिया, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर छोटी संख्या हमें निकालनी है तो 24 इसमें से एक बार आप घटा दोगे तो 5 में से 4 घटाओगे 1, 5 में से 2 घटाओगे 3, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपके पास 31। कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इस तरह से विषम संख्याओं का अगर हमें औसत दिया है और अगर हमें संख्याएं पूछी हैं तो इस तरह से हम छोटी और बड़ी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि ABCD 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। 42। तो B एवं D का गुणनफल आपसे पूछा है। B एवं D का गुणनफल आपसे पूछा है। B और D का गुणनफल आपसे पूछा है, कितना होगा? तो आप अभी हमने क्वेश्चन किया था, हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं संख्या, कैसे निकाल सकते हैं कि 4 संख्याएं, उनका औसत कितना है? 42 है। 4 विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं में अंतर क्या होता है? बराबर होता है, और उनका औसत कितना दे रखा है? 42। ठीक है, तो एक संख्या आप छोड़ दोगे तो कितनी संख्या रह जाएंगी आपके पास? 3 संख्याएं रह जाएंगी। तो 3 इसमें से घटा दोगे तो बड़ी वाली संख्या, छोटी वाली संख्या आपके पास हो जाएगी कितनी? 39। और 3 इसमें आप अगर जोड़ दोगे तो बड़ी वाली संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी? 45। तो पहली संख्या होगी 39, इसके बाद की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 41 हो जाएगी। विषम वाली निकाल रहे हैं हम, ऑड वाली। 39 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद की लास्ट वाली संख्या 45, 45 हो जाएगी। अब आपसे B और D यानी 41 और 45 का गुणनफल आपसे पूछा है, तो 41 गुणा 45 आप जब करोगे तो आपका जो गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा 4 चौक 1600 और 5 ये हो जाएगा आपका 1890। कितना हो जाएगा? 1890। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इनका गुणनफल हो जाएगा 1890। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। तो आज हमने प्राकृतिक संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमने जाना प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालना, किस तरह से संख्याएं औसत देता है तो संख्याएं कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का अगर औसत दिया तो संख्याएं हम कैसे बना लेते हैं। ऐसी नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि सम संख्याएं अगर हमारे पास हैं और उनका औसत हमें पता है, उन सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, औसत अगर हमें दिया है तो संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो अगली क्लास का जो टॉपिक होगा वो सम संख्याओं के बारे में ही होगा, और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम अगली क्लास में लगाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।